आईसीएसई बोर्ड की क्लास 6 की ग्रामर है, लेकिन हर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, नंबर, जेंडर एंड केस। ठीक है, प्रोनाउन आपको पता है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होते हैं, हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। वो, ये, हम, तुम, उसका, तुम्हारा, मेरा, ये सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में नंबर्स यानी कि सिंगुलर प्लूरल ये सब होता है, जेंडर्स यानी मैस्कुलिन फेमिनिन, मेल फीमेल, आदमी औरत, ठीक है, और केस कारक, है ना। अब बाकी अब देखिए क्या क्या चीज़ें। पहले नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे बॉय एक नाम है, लड़का है, तो ये सिंगुलर है, और बॉयज़ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दोनों यानी नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आगे क्या लिखा है, नाउन्स कैन बी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, क्योंकि जेंडर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। मैस्कुलिन यानी मेल आदमी, फेमिनिन यानी फीमेल औरत, कॉमन यानी कि जिसमें पता नहीं चलता है कि जेंट्स है कि मतलब जेंट्स है लेडीज़ है, यानी कि डॉक्टर, टीचर डॉक्टर, ये सब डॉक्टर लेडी भी होती हैं जेंट भी होती हैं, तो वो टीचर वर्ड और डॉक्टर वर्ड ये कॉमन जेंडर है। न्यूटर क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, है ना। नॉन लिविंग थिंग वाली चीज़ें जो है न्यूटर जेंडर में जाएंगी। जैसे पेन हो गया, बुक हो गई, किताब यानी बुक मेज़ पर रखी है ना, पेन रखा है ना। क्लियर हो रही, तो ये जेंडर का उसमें भी एक आइडिया मिला। एक ट्रांसजेंडर होता है जो मेल और फीमेल के बीच में हो, वो आपको नहीं पढ़ना है, बस पता होना चाहिए। ठीक है, नाउन्स कैन बी इन नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉजेसिव केस। भाई नॉमिनेटिव एज अ सब्जेक्ट जब नाउन यूज़ हो, एक्यूजेटिव एज अ ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में यूज़ हो, पॉजेसिव मेरा, अब मैंने ओनरशिप, माइन, आवर्स, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंस वी कैन यूज़ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम होता है, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा काऊ पे एक ऐसे सुनाओ, तो आप बार बार काऊ नहीं कहेंगे, काऊ इज़ ए पेट एनिमल। फिर काऊ हैज़ फोर टू आइज़, काऊ हैज़ अ टेल, बार बार काऊ ना कह के इट हैज़ कहेंगे या शी हैज़ कहेंगे। ठीक है, काऊ की जगह पे एक वर्ड आप लगा रहे हैं इट, तो ये इट वर्ड जो है क्या होता है, प्रोनाउन होता है। हमने कहा माय फादर पे ऐसे सुनाओ, तो माय फादर इज़ अ जेंटलमैन, माय फादर गोज़ टू ऑफिस, माय फादर ना करके आप अगली लाइन से ही कहेंगे, ही, माय फादर इज़ जेंटलमैन, ही गोज़ टू ऑफिस, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो ही माने वो, उनकी जगह पे एक वर्ड यूज़ हुआ, तो ये प्रोनाउन है। तो कह रहे हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। तो वी हैव टू स्टडी द नंबर, जेंडर एंड केस इन प्रोनाउन। नंबर, जेंडर, केस के बारे में प्रोनाउन में पढ़ेंगे। अब ये नंबर के बारे में है, टेबल बिलो शोज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स दिखा रहा है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन यानी दो से एक से ज़्यादा। ठीक है, इसमें तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है, सेकंड पर्सन उसे कहते हैं जिससे बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जैसे आप पढ़ रही हैं सेकंड पर्सन, हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन होता है। क्लियर हो रही बात। तो आई फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट, आई माने मैं, मी माने मुझे, माइन माने मेरा, ये सब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, हालांकि आई के जो रूल्स होते हैं वो प्लूरल में ही माने जाते हैं। आई के साथ प्लूरल वाली चीज़ें लगती हैं, प्लूरल वर्ब लगती है, आगे पता चलेगा आपको। प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं, जैसे वी माने हम, अस माने हमें, आर्ट्स माने हमारा। ठीक है, तो ये एज अ प्लूरल यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन में ही है। ठीक है, जो बोलता है उसी के लिए ही। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो है तो हम अपने लिए बात कर रहे हैं ना, बोल तो हम ही रहे ना, तो लेकिन ये है प्लूरल। हम सेकंड पर्सन, यू, योर्स, तुम या तुम्हारा। ठीक है, यही दो लोग होते हैं जो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, यानी तुम या आप। ठीक है, यू, योर्स, ये इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यही रहता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन ही यानी वो, शी और इट। अब ही के बहुत सारे, ही की जगह हिम, ही माने उसे, हिज माने उसका, शी माने वो, हर माने उसे, हर्ष माने उसका। और प्लूरल में थर्ड पर्सन में दे माने वे, दे माने उन्हें, देर्स माने उनका, ये सब यूज़ होता है। ठीक है, तो ये टेबल से क्लियर हो गया कि यू, योर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया, लेकिन जो यू के साथ वर्ब्स लगती हैं वो प्लूरल ही वर्ब लगती हैं, आगे पता चलेगा। प्लूरल वर्ब का मतलब है आर, हैव, ठीक है, डू, यू हैव, यू आर, यू डू, इनके साथ ये सब लगता है। यू इज़ कभी नहीं सुना होगा, यू हैज़ कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, हैज़, इज़,
डज, ये सिंगुलर वर्ब सिंगुलर इसमें आ जाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, ये हमने बता दिए 4 तरह के होते हैं। तो आई माने मैं, मी, माइन, वी, अस, आर्स, योर्स, ये जो फर्स्ट पर्सन वाली सारी चीज़ें हैं और सेकंड पर्सन वाली चीज़ें में ये जो चीज़ें दिखा रही हैं, ये दोनों हो सकती हैं, मैस्कुलिन भी हो सकती हैं, फेमिनिन, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ही, हिम, हिज, हर, शी, हर्स, इट, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन में दिखाया है, क्योंकि शी वगैरह जो है फेमिनिन है, लेडीज़ के लिए जो होता है वो से उसका ये मैस्कुलिन है मेल के लिए। इट जो है न्यूटर होता है, क्योंकि ये जानवरों के लिए लगता है। ये काऊ पे ऐसे लिख रहे हैं तो इट उसकी जगह यूज़ करते हैं। कुछ बुक में ही, शी, एज उसमें ही एज आ शी यूज़ कर लेते हैं, डॉग के लिए ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इट यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा ट्रेंड चल गया है कि यूज़ किया जा रहा है। तो इट नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है और जानवरों के लिए भी यूज़ होता है। और ऑल्सो यूज़ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ होता है और एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर रहा है। दे, देम, देयर्स, वे उनके और उनके, ये सब जेंडर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद केस की बात करें, आई, वी, यू, शी, इट, दे, ये मैं, हम, तुम, वो, इट माने ये और दे माने वे, ये, ठीक है। तो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं और वो भी नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि शुरू में यूज़ होते हैं, लास्ट में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आई रेस्पेक्ट द टीचर, मैं टीचर की रेस्पेक्ट करता हूँ। ही रेस्पेक्ट्स द टीचर, वो टीचर की रेस्पेक्ट करता है। अच्छा, आई के साथ देखिए प्लूरल वर्ब लगी, जिसमें जिस वर्ब में एस ना लगा वो प्लूरल वर्ब होती है, और जिस वर्ब में एस लग जाए वो सिंगुलर वर्ब होती है। उल्टा होता है, नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल माना जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर माना जाता है। तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये लास्ट में यूज़ होते हैं सेंटेंस के, और एक्यूजेटिव केस कहलाता है ये। नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव केस अभी ऊपर बताया था। तो माई पेरेंट्स लव मी देखिए लास्ट में यूज़ हो रहा है, और आई देखिए शुरू में यूज़ होता है। तो शुरू वाला जो है सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस, लास्ट में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट या एक्यूजेटिव केस। हर देखिए लास्ट में यूज़ होता है। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये पोजेशन यानी ओनरशिप दिखाते हैं, ये मेरा है, उसका है, तुम्हारा है, ये पॉजिटिव केस होता है। तो ये दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। दिस बुक्स आर आवर्स, ये बुक हमारी हैं, ठीक है। तो ये आवर्स, तो ये सब पॉजिटिव केस है, और पोजेशन और पॉजिटिव केस। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी जब सेंटेंस करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे आई नॉमिनेटिव है, मी एक्यूजेटिव, माइन पॉजिटिव है। अब जैसे बोथ, ये मैस्कुलिन है ये दोनों। अच्छा, वी मतलब वी, इतना डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी जब आगे सेंटेंस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, उसमें उलझ जाएंगे टेबल में। इफ़ यूज द पर्सनल प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, वी मस्ट यूज इन एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनाना है तो इसको हमें एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे रोहित हैज़ सेंट दीज फ्लावर फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो वी और मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में जो लगता है, और वी मस्ट यूज़ इट्स एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म मी की यही है, देखिए आई की एक्यूजेटिव फॉर्म देखिए मी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। सेंड दिस लेटर टू हिम, ये लेटर उसे भेज दो। तो हिम, ही का हिम लास्ट में ही नहीं लिख रहे हैं। द टीचर डिपेंडिंग ऑन अस, हमारे पर वी नहीं लिख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लास्ट में ऐसे यूज़ होता है। अब जैसे ये सेंटेंस ये करिए ओरल प्रैक्टिस। अब मी शैल गिव यू होगा बुक कि आई शैल गिव यू होगा, आई, क्योंकि ये हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है आई। तो योर अंकल, कुछ केसेस भी डिफरेंट एक्सेप्शनल हर चीज़ में होते हैं ना, वो बाद में बताएंगे। योर अंकल आस्क टू डैश आस्क मी, तुम्हारे अंकल ने मुझसे कहा कि ये पैकेट डिलीवर कर दो तुम तक। माई सिस्टर ब्रॉट मी, आई गॉट लेट बिकॉज आई मिस द बस। अब यहाँ पे बिकॉज के बाद फिर से सब्जेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट ना समझिएगा, आई मिस द बस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ पे मिलेगा यू एंड आई विल गो टुगेदर। अब देखिए अब यहाँ पे मी क्यों नहीं लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले तक जब भी होगा तो आई ही यूज़ होगा, ठीक है। बाद में होता है तो मी। अब देखिए प्लीज़ एक्सक्यूज़, अब ये वर्ब हो गया, अब उसके बाद मी लगा लास्ट में। इस टॉलर देन, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला था। आई, बहुत से लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है, आई लगेगा कि मी लगेगा, ठीक है। ही इज़ टॉलर एज आई एम, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे टॉलर देन मी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एज आई एम यहाँ पे आई यूज़ होगा, ठीक है। इट वॉज डैश हु पुट फॉरवर्ड दिस प्रपोजल, इट वॉज मी,
क्योंकि वॉस के बाद यूज़ हो रहा है, वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, तो मी यूज़ होगा। तो विश मी गुड लक, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट टुडे, लेट मी ट्राई दीज क्वेश्चन माई सेल्फ। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज, डैश मस्ट सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वी मस्ट सेव, हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए। वी शुड हैव ट्रीटेड, दे शुड हैव ट्रीटेड अस, वर्ब के बाद है तो अस यूज़ होगा, वरना वी यूज़ हो सकता था। पोलाइटली, वी वर देयर गेस्ट, हम उनके गेस्ट थे, उन्हें सही से ट्रीट करना चाहिए। कैन यू ड्रॉप अस एट द एयरपोर्ट, या हमें तुम एयरपोर्ट पे छोड़ सकते हो। वी माने हम, अस माने हमें। ठीक है, वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है, या मुझे हमें देर हो रही है। अस माने हमें, और वी माने भी हमें, हम होता है और हमें भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं बोलते टाइम। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा सेंस है। और देखते हैं, आई वंडर इफ़ वी एवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, मोस्ट ऑफ अस, लेट के बाद ज़्यादातर अस यूज होता है। लेट अस डू आवर बिट एंड होप फॉर द बेस्ट, दे आर रिचर देन अस बट वी आर मोर। ठीक है, जब बट के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होता है ना, में एक बात खत्म हो जाती है, उसके बाद जो शुरू होता है दूसरा सेंटेंस, तो उसका पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज होता है, वी। ठीक है, दे डू नॉट वर्क एज वी डू। ठीक है, अब यहाँ पे आई, माइन, वी, एस, आर, सी सब यूज है। वी गेट दिस कार इन लकी ड्रॉ, दिस कार इज नाउ आर्स। अच्छा, आर्स क्यों, जब वी होगा तो उसके साथ आर यूज़ होगा, वी के साथ आवर्स और आई के साथ माइन। ठीक है, कैन यू टेक डैश टू द न्यू शॉपिंग मॉल, आई हैव नेवर सीन इट। कैन यू टेक मी, क्योंकि आई लगा है तो इसलिए यहाँ पे मी लगा। व्हेन विल यू गिव मी माई बुक बैक, तुम मेरी बुक मुझे कब दोगे। आई नीड देम, मुझे ज़रूरत है उनकी। लेट मी वर्क एज अ टीम, आई शैल श्योरली बी अ ग्रेट सक्सेस। लेट अस वर्क एज अ टीम, यहाँ पे एस अस होगा। लेट अस वर्क एज अ टाइम, वी, एस और वी। ठीक है, तो आई हैव ब्रॉट माई पेंटिंग किट, दीज क्रेयॉन्स आर, आई हैव बॉट माई पेंटिंग किट विद मी, आई के साथ मी, दीज क्रेयॉन्स आर माइन। ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ रूम विच इज़ ओनली माइन। ठीक है, मैं ऐसा रूम चाहता हूँ जो मेरा ही हो बस। ठीक है, वी वुड लाइक यू टू मीट खुशी, शी इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वी का आवर्स, हमारी के साथ खास दोस्त है। ठीक है, लेट अस होप वी कैन सक्सेसफुली हैंडल द फास्ट बॉलर, वी का एस। ठीक है, यू योर्स, माई लाइब्रेरी कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, कैन आई बोरो योर्स। ठीक है, द पर्सन वांट्स you to see him in the room, you, did you hurt yourself, father has gifted you this wristwatch, it is now yours। बाकी बचे हुए खुद से ट्राई भी करिए। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5 है, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस इनटू प्लूरल, प्लूरल बनाना है। मेक एनी अदर चेंजेस दैट आर नेसेसरी, अंडरलाइन वर्ड को प्लूरल बनाना है। शी वॉज काइंड टू मी, वो मुझसे बहुत रहमदिली से मिली, बहुत। ठीक है, तो शी को प्लूरल बनाना है और मी को, मी, तो यहाँ पे आप शी का दे कर दिए, बहुत सारे प्लूरल करना है ना, और दे के साथ वर लगता है, वॉज हट जाएगा, ये नेसेसरी चेंज हमने किया। दे वर काइंड टू, अब मी का अस कर दिया। ठीक है, ठीक है, वो हमारे साथ काइंड है, तो ये भी प्लूरल होगा मी का, और दे भी शी का प्लूरल हो गया। इज द बेबी हंग्री, व्हाई इज इट क्राइंग, अब अंडरलाइन, इज द बेबी हंग्री, व्हाई इज इट क्राइंग। अब यहाँ पे इसका आर होना चाहिए, आर द बेबीज हंग्री, व्हाई दे वर क्राइंग। द ये है, अंडरलाइन नहीं है ना उधर, अंडरलाइन बस इतना ही है, यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए। यहाँ पे फिर आर, क्या बच्चा भूखा है, क्यों रो रहा है, वाई आर दे क्राइंग, अगर करेंगे इट का दे करेंगे। ठीक है, वाई का अगर दे करेंगे, इट का दे करेंगे, तो इसका आर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बात भी ज़्यादा लोगों की होना चाहिए, तो इसका आर यहाँ भी होना चाहिए, और बेबी का बेबीज होना चाहिए यहाँ। ही गाइडेड मी टू रीच द स्कूल, ही का दे हो जाएगा, दे गाइडेड मी का अस हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल बनाना है, कैसे भी बना दो।
अस बने हमें। आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, वी, आई का वी हो गया हम, मैं अपना काम करता हूँ, हम अपना काम करते हैं, वी डू, आर यू का, माई का आवर, ठीक है आवर। शी मस्ट सॉल्व द सम हर सेल्फ, शी का आप दे कर लिए, दे मस्ट सॉल्व द सम हर देम सेल्फ्स हो जाएगा फिर, देम सेल्फ्स। और ज़रूरी नहीं जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से करें, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ग्रामर है, ठीक है। बाकी आप ट्राई करिए बच्चे पे, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन, माई फादर इज़ नॉट इन हिज रूम, वेयर हैज़ ही गॉन। माई फादर के लिए ही लगेगा क्योंकि जेंट्स है, जेंट है, ठीक है। आई होप आवर स्टूडेंट्स डू वेल, दे आर वर्किंग हार्ड, मुझे उम्मीद है मेरे स्टूडेंट अच्छे करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है इसलिए दे हुआ, एक स्टूडेंट होता तो ही होता, एक लड़की होती तो शी होता। प्रीति प्लेस बैडमिंटन, शी इज़ द कैप्टन। अब देखिए प्रीति लड़की है इसके लिए शी इज़ द कैप्टन, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बीट हर, ठीक है, उसको हराना मुश्किल है। रोहित एंड रीता आर माई फ्रेंड्स, आई नो देम, क्योंकि ये दो लोगों हैं तो इसलिए देम लगा, एक होता तो हिम लगता, लड़की होती तो ही हर लगता, ठीक है। श्रुति एंड आई सॉ अंकुर इन द मार्केट बट दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज, श्रुति और मैंने अंकुर को देखा बट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज अस, हम दोनों ने देखा लेकिन उसने, अंकुर ने, अंकुर के लिए ही लगा, हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमें यानी हम दोनों को पहचाना नहीं। यू शुड नॉट डिस्टर्ब डैश व्हेन आई एम वर्किंग, यू शुड नॉट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आप खुद से करिए। रिव्यू करना है इससे वेदर सेंटेंस एजरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। तो एजरेटिव नॉर्मल सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ। इंपरेटिव सेंटेंस में तीन चीज़ों की, ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में तो प्लीज़ लगा होगा, प्लीज़ देखते ही आप समझ जाइएगा इंपरेटिव है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा है तो ये एक्सक्लेमेटरी ही है जिसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है। अदर्टिव नॉर्मल, आई डू नॉट पिटी, लेजी मैन, नॉर्मल सी बात हो रही है तो अजर्टिव हो गया। अफर्मेटिव भी कहते हैं ना, अफर्मेटिव नेगेटिव, नॉट क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटिव मार्क कहते हैं एक्सक्लेमेटरी है, क्लियर। अब बाकी इन दिस ड्रॉ वन अंडरलाइन अंडर सब्जेक्ट एंड टू अंडरलाइन अंडर द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वन अंडरलाइन करें, माई फादर ओन्स अ लार्ज फ्लीट ऑफ कार्स, तो माई फादर इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें टू लाइन्स अंडर द ऑब्जेक्ट, ओन्स अ लार्ज फ्लीट ऑफ कार्स, अ लार्ज फ्लीट ऑफ कार्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। याद रखिएगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले तक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए वर्ब है कंटेंस, तो ये सब्जेक्ट हो गया, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। नोबडी इज एब्सेंट टुडे, नोबडी सब्जेक्ट है, एब्सेंट, एब्सेंट जो है हालांकि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पूरा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के वर्ब और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट होते हैं, तो इसमें खाली ऑब्जेक्ट पूछा है तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट टुडे दोनों हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वैसे ऑब्जेक्ट नाउन ही ज़्यादातर होता है, तो देखिएगा। हु डेकोरेटेड माई रूम सो ब्यूटीफुली, किसने मेरा रूम डेकोरेट किया बहुत अच्छे से, तो इसका और हाउ मच टाइम डू यू नीड, इन सबका जो है बचे हुए का थोड़ा सा आप खुद से बताइए, ठीक है, क्या सब्जेक्ट है इसमें। आई थिंक हुई होगा सब्जेक्ट, हो गया किसने डेकोरेट किया। अब बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स और इमोशंस वगैरह के लिए होते हैं, खुद से भरिए, बच्चे एक्सरसाइज करिए।